एंड सब्सक्राइब हमारी वीडियो को जरूर। के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं टीम सेवा 60 साल का सदस्य विजय सिंह आपको कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूं, जो कि टीम सेवा 60 साल ने आज तक क्या काम किया है और वो कोर्ट केस के माध्यम से किस तरह जवानों की रोजी रोटी चलने के लिए, जवानों की रोजी रोटी चलती रहे में काम कर रही है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारी टीम ने कोर्ट केस नहीं किया। हमारा हाई कोर्ट में भी केस डला हुआ है और लेबर कोर्ट के माध्यम से हमारे वकील साहब हमें लेकर जा रहे हैं। उसका कोई कारण है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि कुछ हमारे जो पुराने एक्स साथी थे वो भी केस लड़ रहे हैं 20-20, 22-22 साल से, 30-30 साल से। आज तक उनको जब भी भर्ती आई कभी स्टे नहीं मिला। और अभी भी हमारे शुक्ला जी एक वकील साहब हैं जो 4-5 साल से केस लड़ रहे हैं। एक अंकुर छिब्बर साहब हैं, वो भी कई सालों से केस लड़ रहे हैं। एक महमूद पराचा जी हैं, वो भी हमारा केस लड़ रहे हैं। भर्ती का टेंडरिंग होने से लेकर और अब भर्ती की प्रक्रिया चालू हो गई है, अभी तक किसी ने स्टे नहीं लिया। उसका कुछ कारण है। उसका कारण यही है कि हम दिल्ली होमगार्ड में वॉलंटियर भर्ती किए गए थे और ये लोग डिपार्टमेंट या फिर डिपार्टमेंट के लोग जब भी हम कभी हाई कोर्ट में अगर सीधे जाते, अगर हमारे वकील साहब हमें सीधे हाई कोर्ट लेके जाते तो वो एक ही डेट में खारिज करा देते कि आप वॉलंटियर भर्ती हुए थे और वॉलंटियर का आपका समय धीरे धीरे परिस्थिति के अनुसार बढ़ाया गया, अब नई भर्ती की जा रही है। लेकिन हमारे वकील साहब लेबर कोर्ट की तरफ से इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि हम 2017-18 से रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं और अगर कोई 89 डेज रेगुलर ड्यूटी करता है तो वर्कर, उसकी गिनती वर्कर में आ जानी चाहिए। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने अभी तक उसको वर्कर में काउंट नहीं कराया था। और अब जो हमारे वकील साहब लेबर कोर्ट के थ्रू जाके अब ट्रिब्यूनल कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, डिपार्टमेंट को भी नोटिस हो गया है। उसके आधार पर हम एक वर्कर के रूप में अपना केस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोर्ट में और हाई कोर्ट में रखेंगे, जिससे कि हमारा केवल ये वॉलंटियर कह के हमें पल्ला ना झाड़ लें, हमारा केस ना खारिज करा दें। जो 1433 जवान हमारे इस केस में शामिल हैं उनके लिए ये सारी सुविधा है। और हो सकता है कि जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टे सभी के लिए दे दें। ये हो सकता है कि सभी को इसमें लागू किया जाए। दूसरा विषय उठता है कि लोग कहते हैं कि विजय ने 15 लाख रुपए खा लिए, जबकि हमारी टीम ने केवल वकील साहब की फीस के नाम पर वकील साहब की फीस इकट्ठी की है। और आज तक मेरे पास सभी लेखकों से मिलाकर या जिन भी साथियों ने मुझे पेमेंट दी है तकरीबन 4 लाख रुपए मेरे पास आई थी, जिसमें से 3 लाख रुपए वकील साहब की फीस जा चुकी है अभी तक। बाकी जो पेमेंट है वो हमारे जो 33 टीम मेंबर हैं उन सभी के पास है। उसमें से अगर कहो तो कुछों की मैं नाम भी बता सकता हूँ। दूसरा, अच्छा, हमारी टीम ने आज तक काम क्या क्या किया, दूसरा ये प्रकाश डालना चाहता हूँ। अब से 6 महीने पहले हम रामवीर सिंह विधूड़ी साहब के पास गए थे, अपनी दुविधा रखी थी कि हमारा ये 60 साल तक रोटी रोटी चलती रहे। उसके बाद हम श्री लेबर मिनिस्टर, जिनके अंदर में एम्प्लॉयमेंट भी आता है, श्री राजकुमार आनंद जी से मिला और मैं मिला उनसे और अपनी सभी जवानों की ये के विषय में बात की। उसके बाद अभी 6 तारीख को माननीय श्री चीफ मिनिस्टर साहब नरेश कुमार साहब जी से हम मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से हम मिले और वहाँ पर सभी होमगार्ड जवान जो कार्यरत हैं उनके विषय में हमने उनकी परेशानी बताई कि हमें या तो रेगुलर ड्यूटी दी जाए या फिर हमें कोई ऐसा माध्यम निकाला जाए जिससे हमारा लिखित परीक्षा ना हो या हमें टेस्ट ना देना पड़े, हमें दोबारा भर्ती कर लिया जाए बिना पेपर वगैरह के। उन्होंने आश्वासन दिया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके लिए, चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और एक बात और, मैं थोड़ा सा एक बात पे और प्रकाश डालना चाहता हूँ। कुछ लोग
जो चंदा खा के बैठे हैं वो गुमराह कर रहे हैं कि हमारी टीम कुछ काम नहीं कर रही है। वो केवल 3 महीने से यही काम कर रहे हैं कि टीम से वो 60 साल की बुराइयां निकालने का काम कर रहे हैं। अपना काम उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। जिसमें कुछ मेंबर हैं जो कि मुझे थ्रेट दे रहे हैं, जो कि मुझे थ्रेट दी जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और मुझे मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। ठीक है, मैं उस बात से अवगत कराना चाहता हूँ। उसके लिए उकसाने वाले 3-4 लोग हैं, जिसमें रोहित, जिसमें देवेंद्र, जिसमें उपेंद्र जो करावल नगर थाने का इंचार्ज है, एक अमित चौधरी जो सादरा डिस्ट्रिक्ट लाइन व आनंद विहार चलाता है, और एक जितेंद्र पीसी है जो जाफराबाद थाने का इंचार्ज है। ये सभी लोग लोगों को उकसा रहे हैं। उनके उकसाने पर वो लोग मुझे थ्रेट दे रहे हैं जान से मारने की और मारने पीटने की। तो सभी जवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी की बेतुकी बातों में ना आए। हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। धन्यवाद।